बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा? आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोग इस वक्त एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो है वो हमारी कंटिन्यू है, और 12.2 के ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले जहाँ पे मैंने कुछ अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने के कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, उसको हम लोग उन फार्मूलाज को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, ताकि उसको रिवाइज करके हम लोग क्या कर सकें, इजीली क्वेश्चन नंबर 13 के तमाम क्वेश्चन जो है वो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेटा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा बाकी मानदा क्वेश्चन को पूरा समझने के लिए मेरा बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते चले जाए। तो मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ अरिथमेटिक मीन्स के फार्मूलाज मेंशन किए हुए हैं। अरिथमेटिक मीन्स के दो तरह के फार्मूलाज हैं। एक हमारे पास डाटा जो है वो मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डाटा दो तरह का होता है। एक होता है अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? जो अनअरेंज हो, यानी कि जो अरेंज फॉर्म में ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। और जिस डाटा को हम लोग अरेंज करके लिख दें उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने का, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, और ग्रुप डाटा के मीन फाइंड करने के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अगर अनग्रुप डाटा को देखो तो यहाँ पे तीन फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है डायरेक्ट मेथड फाइंड करने का, एक है शॉर्ट मेथड, और एक है कोडिंग का मेथड। ठीक है, कौन सा है? डायरेक्ट, एक शॉर्ट और एक कोडिंग। उसमें क्या है? x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। एक्स मतलब जितनी वैल्यूज दी होंगी उन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे उनकी तादाद के साथ, और x बार। और एक मीन का फार्मूला ये ऑलरेडी पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, इससे इस वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसको समझने के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज नंबर 12.2 की जो सबसे पहली वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, ताकि इन फार्मूलाज के आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक फार्मूला है a प्लस सिग्मा डी आवर एन, और एक फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू आवर एन मल्टीप्लाई बाय h। h क्या होता है? क्लासफुल इंटरवल की हाइट होती है। ठीक है, और वो हाइट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद ग्रुप डाटा के हमारे पास फिर वही तीन फार्मूला, एक डायरेक्ट, एक शॉर्ट और एक कोडिंग का फार्मूला। यहाँ पे देखिए, ये पहले डायरेक्ट आ गया, फिर ये हमारे पास शॉर्ट आ गया, और ये हमारे पास कोडिंग फार्मूला आ गया। इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 दिया है उसने हमें, इफ d इज इक्वल टू, इफ, ये पार्ट 1 है, इफ d इज इक्वल टू x माइनस 14, x माइनस 140, और सिग्मा डी दिया उसने हमें 500, एंड n जो है वो कितना दिया उसने? n दिया उसने हमें 10। अच्छा, अब देखिए, हम लोग डाटा देख रहे हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। इस डाटा के अकॉर्डिंग मीन को फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिग्मा एफ डी, सिग्मा डी का पे ओ ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा डी वाला, यानी कि अनग्रुप डाटा का जो दूसरा फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। अब दूसरे फॉर्मूले के अंदर मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक चाहिए ए चाहिए, एक हमें एन चाहिए, और एक हमारे पास सिग्मा डी चाहिए। सिग्मा डी भी दिया हुआ है उसने, एन बी दिया हुआ है उसने। अब हमने इसमें से ए निकालना है। ए क्या होगा? ए देखो, x माइनस, जो x के साथ जो चीज माइनस हो रही होगी वो हमारे पास क्या होगा? ए होगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 140। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 140। तो अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। a कितना है मेरे पास? 140, प्लस सिग्मा डी मेरे पास क्या है? 500, n मेरे पास क्या है? 10। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा? 0 0 से कट गया, 140 प्लस ऊपर मेरे पास क्या बचेगा? खाली 50। तो 140 प्लस 50 क्या आ गया? 190। ये तो मेरे पास ये क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए उसने क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू x माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6, सिग्मा u दिया उसने हमें माइनस 150, और n दिया उसने 50। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा यू है। सिग्मा यू वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, यानी कि इसका मतलब है अनग्रुप डाटा का थर्ड फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिग्मा यू हमारे पास है
n हमारे पास है, h हमारे पास है, ये जो डिवाइडेड बाय होता है ये क्या होता है, h होता है, और a भी हमारे पास है, और a कौन सा है हमारे पास, ये x माइनस के साथ जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, a होता है। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या आ गया 130 और h इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो अब मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u ओवर n, और आगे क्या आ गया मेरे पास h, a कितना है मेरे पास 130 प्लस सिग्मा u कितना है माइनस 150 डिवाइडेड बाय n मेरे पास क्या है 15 और h मेरे पास क्या है 6। 15 के साथ इसको कैंसिल किया 10 आ गया, 130 10 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 60, और प्लस माइनस क्या आया माइनस 160, 130 माइनस 60 क्या आया मेरे पास 70। तो ये मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3। अच्छा मेरा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। इसके अंदर उसने क्या क्या दिया हुआ है हमें, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, d इज इक्वल टू एक्स माइनस 25, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 300 और सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला देखेंगे हमारे पास कौन सा है, सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ डी कहां पे है, अच्छा ये वाला, यानी ग्रुप डेटा का जो सेकंड फॉर्मूला है वो लगेगा। तो इसके लिए ए देखें, ए मैंने बताया जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 25। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, ए कितना है 25, सिग्मा एफ डी कितना है 300, ये क्या आ गया 20, 0 0 के साथ 20, 30 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 15, क्या आ गया 40। क्लियर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 4 क्या है, इफ u इज इक्वल टू, u दिया उसने हमें x माइनस 120 ओवर एन, h कितना है ये 5, सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू 60 और सिग्मा एफ जो है ये क्या है मेरे पास 100, क्या है 100। अब देखिए फॉर्मूला सिग्मा एफ यू है और सिग्मा एफ यू ये वाला, यानी कि इसका थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें ए हमारे पास कितना है 120 और h मेरे पास कितना है 5। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x बार a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। a कितना है मेरे पास 120, सिग्मा एफ यू कितना है 60, ये आ गया 100, h कितना है मेरे पास 5, 120 प्लस इसको इससे करोगे 0 0 से 5 2 10 और 2 3 6, यानी कि 120 मल्टीप्लस 3 123। तो ये था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 4। तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल। कौन कौन से हैं, एक है हारिस, एक है माहम और एक है मिनाल। ठीक है। एंड द फॉलोइंग स्कोर्स आर कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर इन द स्कूल। एक गेम कंडक्ट की गई, उसमें इन्होंने मुख्तलिफ स्कोर्स किए और स्कोर क्या क्या किया, हारिस ने 5 गेम्स के अंदर स्कोर किया 50 55। हारिस का स्कोर लिख लेगा 50 55 70 85 70 85 और 90। फिर माहम का क्या है 75 60 60
75, 60, 60, 45 और 53। और फिर मिनाल का क्या है? 80, 77, 80, 77, 66, 42 एंड 48, 42 एंड 48। क्लियर? तो इसमें कहता है इट इज डिसाइडेड द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज। कहता है वो कैंडिडेट सिलेक्ट करो जिसकी एवरेज जो है हाईएस्ट है, और फिर उसको क्या करें, 1000 रुपए का इनाम देते हैं। तो सबसे पहले इसकी एवरेज चेक करेंगे, फिर इसकी एवरेज चेक करेंगे, फिर इसकी एवरेज चेक करेंगे, और जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा होगी उसको क्या मिलेगा? 1000 का प्राइस मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ऑफ हारिस फाइंड करेंगे। इसके लिए क्या करूंगा, सबको मैं प्लस करूंगा, 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, डिवाइड कर दूंगा किसके साथ? 1 2 3 4 एंड 5, जितने नंबर है उन नंबर्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं सबको प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? इन सबको प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 350। इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो कितनी एवरेज आ गई इसकी? 70। हाँ, इसकी एवरेज कितनी आ गई? 70। उसके बाद एवरेज ऑफ माहम, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 293, और इसको भी डिवाइड किया 5 के साथ, तो ये आंसर आएगा मेरे पास 58.6, 58.6। उसके बाद एवरेज ऑफ किसकी आएगी? मिनाल की। उसके साथ उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 5, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 313 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करोगे तो 62.6 आएगा। अब देखें तीनों में से सबसे हाईएस्ट एवरेज किसकी है? नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है? हारिस की। सो हारिस अवॉर्डेड 1000 रुपीज। क्लियर? क्लियर? ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल ड्रॉ कर रहा हूं। ये डी है, ये एफ है, -6 1 -4 और 3, फिर -2 एंड 6, फिर दिया उसने 0 एंड 20, फिर दिया उसने 226, फिर दिया उसने 412, और फिर दिया उसने 6 और 2। ये उसने हमें टेबल दिया है और कहता है given below in a frequency distribution derived by making a substitution as d is equal to, क्या दिया उसने? d is equal to x minus 20 दिया हुआ है। अगर d is equal to x minus 20 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास f और d है। तो जो हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास सिग्मा एफ डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सिग्मा एफ डी वाले फॉर्मूले में हमें a भी चाहिए, तो a जो है a is equal to क्या आएगा मेरे पास? या x minus 20 है तो a is equal to क्या आ गया? 20। a is equal to क्या आ गया? 20। अब नीचे एक कॉलम में और बनाता हूं क्योंकि मुझे एफ डी भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एफ डी भी चाहिए। यहां पे क्या फाइंड करूंगा? पहले एफ डी चाहिए ताकि इसका मैं सिग्मा फाइंड कर सकूं, क्योंकि मीन के अंदर मुझे सिग्मा एफ डी चाहिए। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा? एफ डी फाइंड करूंगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी डी और एफ को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ गया? -6। इसको करूंगा -12, इसको करूंगा -12,
फिर इसको करूंगा 0, इसको करूंगा 52, इसको करूंगा 48 और फिर ये और ये करूंगा तो क्या आएगा 12 आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब इन सबको प्लस करूंगा। सिग्मा एफ का मतलब क्या है कि इन सबको प्लस करूंगा। इन सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 70। उसके बाद मुझे चाहिए सिग्मा एफ डी, मतलब इन सबको प्लस करूंगा, यानी कि एफ डी जो मैंने फाइंड किया उसकी तमाम वैल्यूज को मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, तो सिग्मा एफ डी मेरे पास आएगा 72। अब मैं मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए कितना है मेरे पास 20 प्लस ये कितना है 72, ये कितना है 70, तो 20 प्लस ये क्या आ गया 1.03, इन दोनों को प्लस करूंगा आएगा 21.03। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन का मीन निकाल लिया। तो ये था मेरे बेटा दी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में डाटा दिया हुआ से बीइंग अ पर्सन Hafsa Fatima took a part in a quiz program. They make the following number of points. Following उनके जो पॉइंट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं x से। किससे? टेबल बनाता हूं साथ। पहले लेते हैं हम लोग x। क्या लेते हैं? x। x क्या क्या है? 45, 51, 45, 51, फिर है 56, 61, then has 74, 48, then है 46 and 50। क्लियर? ये ले लिया हम लोगों ने x। उसके बाद उससे d दिया हमें, यहां लिख रहा हूं d इज इक्वल टू दिया उसने हमें x माइनस 8, यहां लिख लेता हूं मैं। d इज इक्वल टू x माइनस 58, x माइनस 58। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हर स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेरे पास अलग-अलग डी निकलेगा, इसका डी अलग निकलेगा, इसका डी अलग निकलेगा, इसका डी, क्योंकि इसको मैं क्या करूंगा 45 में से माइनस 58 करूंगा, 45 में से माइनस 58 करूंगा तो क्या आएगा माइनस 13। इसी तरह 51 में से 58 करूंगा तो क्या आएगा माइनस 7। उसी तरह 56 में से माइनस 58 करूंगा क्या आएगा माइनस 2। 61 में से माइनस 58 करूंगा क्या आएगा 3। 74 में से 58 करूंगा तो क्या आएगा 16। उसके बाद 48 माइनस 58 करूंगा तो माइनस 10। 46 में से माइनस 58 करूंगा तो क्या आएगा माइनस 12। 50 से माइनस 58 करूंगा तो क्या आएगा माइनस 8। अब मीन के लिए मुझे क्या चाहिए, सिग्मा डी। क्या चाहिए? सिग्मा डी। तो सिग्मा डी कैसे आएगा, इन सबको मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, इन सबको क्या करूंगा प्लस करूंगा, तो माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20, माइनस 20 माइनस 2 क्या आ गया माइनस 22, माइनस 22 और 3 क्या आ गया माइनस 19, माइनस 19 और 16 क्या आ गया माइनस 3, माइनस 3 और माइनस 10 क्या आ गया माइनस 13, माइनस 13 और माइनस 12 क्या आ गया माइनस 25, और माइनस 25 और माइनस 8 क्या आ गया माइनस 33। तो सिग्मा डी क्या आ गया मेरे पास माइनस 33। अगेन करता हूं, माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20 माइनस 22 माइनस 19 माइनस 3 माइनस 13 माइनस 25 और माइनस 33। अब ए हमारे पास देखें क्या है, x माइनस 58 है तो ए क्या आया मेरे पास 58। तो फॉर्मूला मीन का क्या है मेरे पास, a प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए क्या है मेरे पास 58 प्लस सिग्मा डी क्या है माइनस 33। एन कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एन कितने हैं मेरे पास 8। 58 प्लस माइनस माइनस 33 को 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरे पास 4.125 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 62.125। तो ये मीन आ गया हमारे पास किसका, हफ्सा और फातिमा का। इज इट क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 16।
उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो मैं बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।